सेना की वर्दी पहनकर भारत मां से गद्दारी, पाक महिला से शादी, जवान बर्खास्त, मोबाइल से पढ़ा निकाह। जी, जब देश की रक्षा की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय सैनिकों का, जो सरहद पर खड़े होकर हमारी नींद की हिफाजत करते हैं। लेकिन जब उसी वर्दी में छिपा हो कोई ऐसा शख्स जो देश के दुश्मनों की साजिशों को अंजाम दे रहा हो, तब सवाल उठता है, सवाल वफादारी का, सवाल भरोसे का। सीआरपीएफ का जवान मुनीर अहमद, जो भारतीय सेना का हिस्सा था, उसी पर अब देश से गद्दारी का आरोप लग रहा है। वजह है एक पाकिस्तानी महिला जिसे उसने न सिर्फ भारत बुलाया, बल्कि वीजा खत्म होने के बाद भी अपने घर में छिपाकर रखा और गुपचुप शादी कर ली। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मुनीर अहमद, जो सीआरपीएफ में तैनात था, उसने पाकिस्तान की मीनल खान नाम की महिला से पहले वीडियो कॉल पर निकाह किया और फिर उसे भारत बुला लिया। मीनल टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, लेकिन जब उसका वीजा 22 मार्च को खत्म हो गया तो उसे वापस पाकिस्तान लौटना चाहिए था, मगर वो भारत में ही रह गई। यहाँ तक कि सेना को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका जवान एक अवैध पाकिस्तानी महिला के साथ रह रहा है। लेकिन जब केंद्रीय एजेंसियों ने सतर्कता दिखाई तो सच्चाई सामने आई और पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि मीनल और मुनीर की शादी भी हो चुकी है, लेकिन इसकी जानकारी मुनीर ने अपने विभाग को नहीं दी थी। सीआरपीएफ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुनीर अहमद को तुरंत निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों के जवान पाकिस्तान की नागरिक से शादी कर सकते हैं? भारतीय कानून के अनुसार हर नागरिक को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है, लेकिन जब बात सेना और सुरक्षा बलों की होती है तो नियम सख्त हो जाते हैं। किसी भी जवान को पाकिस्तान की नागरिक से विवाह करने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होती है। विभाग पूरी जांच के बाद ही एनओसी यानी कि अनुमति देता है, लेकिन मुनीर अहमद ने ना तो इसकी जानकारी दी और ना ही इजाजत ली। इससे साफ है कि उसने विभाग को धोखे में रखा। अब सोचिए, जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने नाजुक हैं, तो क्या ये महज प्यार का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? विशेषज्ञों का मानना है कि कोई इकलौता मामला नहीं है। दावा किया जाता है कि करीब 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं भारत में अवैध रूप से रह रही हैं। इनमें से कई ने भारतीय मुस्लिम युवकों से शादी कर रखी है, जिनमें से कुछ मामले संदिग्ध गतिविधियों से भी जुड़े पाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है? दरअसल भारत को कमजोर करने की साजिश अब बंदूक से नहीं बल्कि बुर्का ब्रिगेड से रची जा रही है। एक ऐसी साजिश जिसमें पाकिस्तानी लड़कियों को भारत में शादी के बहाने भेजा जा रहा है। उनके टारगेट पर खासतौर पर सेना के जवान, सुरक्षा कर्मी और संवेदनशील इलाके हैं। ये एक साइलेंट वॉर है जिसमें जंग लड़ी जा रही है भरोसे पर हमला करके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया है और उसकी पत्नी मीनल खान पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर की अदालत में मामला विचाराधीन है। यही जम्मू कश्मीर जहां कुछ दिन पहले पहलगाम में संदिग्ध गतिविधियों की खबर आई थी। ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा से सीधा जुड़ा मामला है। अगर सेना के भीतर ही पाकिस्तानी संपर्क बन जाए तो युद्ध की स्थिति में देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है। देश की सुरक्षा को मजबूत करना सिर्फ बॉर्डर पर जवानों की तैनाती से नहीं होता, बल्कि हर उस व्यक्ति की निगरानी से होता है जो भारत में संदिग्ध तरीके से घुसा है या रह रहा है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो अपने फर्ज को भूलकर भावनाओं के नाम पर देश की नींव को हिला रहे हैं। अब इस केस से सबक लेते हुए भारत सरकार और सुरक्षा बलों को ऐसी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखनी होगी। विदेशी नागरिकों, खासकर पाकिस्तान से आने वाले लोगों के वीजा, विवाह और नागरिकता के मामलों की बारीकी से जांच जरूरी है। साथ ही जनता को भी सतर्क रहना होगा कि कोई भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जंग अब बंदूक से नहीं, भरोसे और कानून के दायरे में खेली जा रही है। और ऐसे में अगर कोई जवान खुद ही कानून तोड़े तो सवाल उठता है कि उस पर भरोसा कैसे किया जाए। क्या आपको लगता है कि मुनीर अहमद पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्या अवैध रूप से रहने वाली पाकिस्तानी महिलाओं को तत्काल देश से बाहर निकाल देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।